युधिष्ठिर ने पूछा, देव, विद्या सप्तमी व्रत में किसकी पूजा की जाती है, उसका क्या विधान है और क्या फल है, इसे आप बतलाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यदि आदित्यवार हो तो उसे विद्या सप्तमी कहते हैं। वह सभी पातकों का विनाश करने वाली है। उस दिन किया हुआ स्नान, दप, दान, जप, होम तथा उपवास आदि कर्म अनंत फलदायक होते हैं। जो उस दिन फल पुष्प आदि लेकर भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करता है वह सर्व गुण संपन्न उत्तम पुत्र को प्राप्त करता है। पहली प्रदक्षिणा नारियल फलों से, दूसरी रक्त नागर से, तीसरी बिजोरा नींबू से, चौथी कदली फल से, पांचवी श्रेष्ठ कुष्मांड से, छठी पके हुए तेंदु के फलों से और सातवीं वृंताक फलों से करे अथवा अष्टोत्तर शत प्रदक्षिणा करे। मोती, पद्मराग, नीलम, पन्ना, गोमेद, हीरा और वैदूर्य आदि से भी प्रदक्षिणा करे तथा अखरोट, बेर, बिल्व, करोंदा, आम्र, आमड़ा, जामुन आदि जो भी उस काल में फल फूल मिले उससे प्रदक्षिणा करे। प्रदक्षिणा करते समय बीच में बैठे नहीं, ना किसी को स्पर्श करे, ना किसी से बात करे। एकाग्र चित्त से प्रदक्षिणा करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। गौ के घृत से वसोर धरा भी दें, किंकनी युक्त ध्वजा तथा श्वेत छत्र चढ़ावें और फिर कुमकुम, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करके इस मंत्र से भगवान सूर्य से क्षमा प्रार्थना करें। बानो भास्कर मार्तंड चंड रश्मि दिवाकर आरोग्यम आयुर्विजयम पुत्रम देहि नमस्तुते। इस व्रत में उपवास, नक्त व्रत अथवा आयाचित व्रत करें। इस विद्या सप्तमी का नियम पूर्वक व्रत करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, दरिद्र लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की आदित्यवार युक्त 7 सप्तियों में नक्त व्रत कर मूंग का भोजन करना चाहिए। भूमि पर पलाश के पत्तों पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत की समाप्ति पर सूर्य भगवान जी का पूजन करके षडक्षर मंत्र अर्थात खगोलकाय नमः से अष्टोत्तर शत हवन करे। स्वर्ण पात्र में सूर्य प्रतिमा स्थापित करके रक्त, वस्त्र, गौ और दक्षिणा इस पर मंत्र का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण को दे। ओम भास्कराय सुदेवाय नमस्तुभ्यम यशस्कर मम आद्य समीहत अर्थ प्रदो भव नमो नमः। तदंतर शय्यादान, श्राद्ध, पितृतर्पण आदि कर्म करें। इस व्रत के करने से यात्रियों की यात्रा प्रशस्त हो जाती है। विजय की इच्छा करने वाले राजा को युद्ध में विजय अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए लोक में ये विजय सप्तमी के नाम से विश्रुत है। इस व्रत को करने वाला पुरुष संसार के समस्त सुखों को भोगकर सूर्य लोक में निवास करता है और फिर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करके दानी, भोगी, विद्वान, दीर्घायु, निरोग, सुखी और हाथी, घोड़े तथा रत्नों से संपन्न बड़ा प्रतापी राजा होता है। यदि स्त्री इस व्रत को करे तो वह पुण्य भागिनी होकर उत्तम फलों को प्राप्त करती है। राजन, इसमें आपको किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए।